गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी ये लास्ट वीडियो है पॉलिनोमियल्स की और इसके बाद कॉन्सेप्चुअल हमारा मैटर खत्म और फिर हम क्वेश्चंस की तो कर सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। तो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। वैसे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं आइडेंटिटीज से फैक्टराइजेशन। तो आइडेंटिटी जो है वो फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस हुई थी तुम्हारी क्लास शायद 8th में हुई होगी। और आइडेंटिटीज तुमने जो पहली क्लासों में पढ़ी है तो वहां तुमको जो आइडेंटिटी पढ़ाई गई थी वो 3 सेंस में पढ़ाई गई होगी: प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, एक्सपेंड। प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, एक्सपेंड, वैसे तीनों का मतलब एक ही होता है। यानी कि आइडेंटिटीज को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। बट उससे पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि आइडेंटिटीज क्या होती है। तो जो सबसे पहले तुमने कोई आइडेंटिटी पढ़ी है उसको एक बार अपने दिमाग में रिवाइज करो। तो मैं तुम्हें रिवाइज कराता हूं। एक सबसे कॉमन आइडेंटिटी जो सब लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है ये, x² + 2xy + y²। ये एक बड़ी कॉमन आइडेंटिटी है। x + y होल स्क्वायर इक्वल x² + 2xy + y²। अब क्योंकि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट में इक्वलिटी आ रही है, और जहां भी स्टेटमेंट में इक्वलिटी आती है तो वहां हम वर्ड यूज करते हैं इक्वेशन। और क्योंकि इसमें वेरिएबल्स और नंबर्स इन्वॉल्व है तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो आइडेंटिटीज आर द अलजेब्रिक इक्वेशंस व्हिच वेरीफाई फॉर द ऑल situation in all real values of the variable involved in the equation। यानी इस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व है हमेशा उनकी हम कोई भी रियल वैल्यूज यूज करेंगे तो ये आइडेंटिटी उनपे हमेशा सेटिस्फाइड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम x = 1 और y = -1 पे इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना चाहें तो ये वेरीफाई हो जाएगी। अगर LHS में तुम x की जगह 1 और y की जगह -1 लगाओगे और सेम ऐसी RHS में x की जगह 1 और y की जगह -1 लगाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा आंसर हमेशा बराबर आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 0 आएगा और इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी 0 आएगा। तो इसका मतलब अब तुम अगर ये वैल्यू चेंज कर देते हो और 1 की जगह कल को यहाँ 2 ले लो और यहाँ पे 3 ले लो, तब भी आइडेंटिटी वेरीफाई होगी, हमेशा होगी। ये 25 बन जाएगा और यहाँ पे अगर तुम कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो यहाँ पे भी ये वही सेम वैल्यू जो LHS की है और RHS की है, अगर ये पुट करके सॉल्व करोगे तो ये भी वेरीफाई होगा। 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 9। तो 12 और 9 21 और 4 25। तो फाइनली आइडेंटिटीज की डेफिनेशन क्या हुई कि अलजेब्रिक इक्वेशंस व्हिच वेरीफाई फॉर द ऑल रियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन द आइडेंटिटी। यानी इस आइडेंटिटी के अंदर जितने वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उनकी कोई भी रियल वैल्यू अगर हम पुट करते हैं दोनों साइड तो वो हमेशा उसको सेटिस्फाई करेगी, हमेशा LHS RHS इक्वल आएगा। अब आती है बात आइडेंटिटी का यूज। तो ये आइडेंटिटी क्यों बनाई? तो इन आइडेंटिटी को बनाने से हमें जो सबसे पहले हमारा यूज था वो था प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई। ये जो स्टार्टिंग में हम करते आ रहे बचपन से, वो ये 3 काम, बल्कि काम तो एक ही है लेकिन 3 नाम से है ये काम। तो ये तीनों काम हम इस आइडेंटिटी से करते हैं। प्रोडक्ट में भी हम इसका यूज करते हैं, मल्टीप्लाई करने, प्रोडक्ट करना एक ही बात है। और एक्सपेंड का मतलब भी यही होता है, यानी हम किसी चीज को एक्सपेंड करते हैं, इसका मतलब हम और प्रोडक्ट कर रहे होते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस में हम आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा एक ये यूज मैं तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूं, वो है फैक्टराइज। फैक्टराइज में भी हम आइडेंटिटी को यूज करते हैं, बस फर्क क्या है, क्योंकि फैक्टराइज और मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट दोनों रिवर्स प्रोसेस होते हैं। फैक्टराइज में हम चीजों को
इंक्रीज करते, फैलाते, एक्सपेंड करते हैं, और फैक्टराइज में हम वहां उसको पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, छोटा हो जाता है, डिग्री छोटी हो जाती है। प्रोडक्ट में, एक्सपेंड में डिग्री बड़ी होती है और फैक्टराइज में डिग्री छोटी होती है। तो छोटे छोटे फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं तब भी हम आइडेंटिटी को यूज करते हैं, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हम आइडेंटिटी यूज करते हैं। बस मैंने तुम्हें बताया था कि वो आइडेंटिटी अलग अलग तरीके से यूज होती है। जैसे इस आइडेंटिटी का यूज प्रोडक्ट में करेंगे तो हमारा आंसर ये होगा और हमारा क्वेश्चन ये होगा, और अगर हम इसको फैक्टराइज में यूज करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन होगा और ये हमारा आंसर होगा, यानी रिवर्स प्रोसेस। फैक्टराइज में हमें ये क्वेश्चन मिलेगा, ये आंसर लिखेंगे, प्रोडक्ट में हमें ये क्वेश्चन मिलेगा, ये आंसर लिखेंगे। तो जहां एक्सपेंड आता है वहां इसकी जगह ये लिखना है, प्रोडक्ट आती है इसकी जगह ये लिखना है, मल्टीप्लाई आती है इसकी जगह ये लिखना है, और फैक्टराइज आता है तो तुम्हारा ये क्वेश्चन होगा, उसकी जगह ये लिखना है। तो वो मैं तुम्हें पीछे एक वीडियो में सिखा चुका हूं फैक्टराइज। आज मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास कुल मिला के जो आइडेंटिटीज हैं वो कितनी आइडेंटिटीज हैं जो हम प्रोडक्ट में यूज करते हैं। तो सबसे पहली कॉमन आइडेंटिटी तो तुम्हें मैंने अभी बताई, x प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और थर्ड आइडेंटिटी तुम्हारी बुक में वो गलत दी हुई है। गलत का मतलब कि जैसे हम कॉन्सेप्चुअल चल रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का रिवर्स दिया है, उसमें तुम बुक में देखोगे वो ऐसे दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट हो गया कि जो हम यहां पे कर रहे हैं वो हम यहां नहीं कर रहे हैं, यहां उल्टा कर रहे हैं। यहां हम प्रोडक्ट की आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख रहे हैं और ये हम फैक्टराइज की आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो तुम इसको ऐसे याद नहीं करोगे, गलत है ये। तुम इसको सही याद करोगे और तुम इसको ऐसे याद करोगे, अगर प्रोडक्ट की ही याद कर रहे हो, ये आइडेंटिटी हम प्रोडक्ट के लिए याद कर रहे हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट के लिए, फैक्टराइज के लिए नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम इसके लिए कर रहे हैं तो आइडेंटिटी को हम ऐसे याद करेंगे, ऐसे याद नहीं करेंगे जैसे वो दी हुई है। हम ऐसे याद करेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ध्यान रखना, इस आइडेंटिटी को एनसीईआरटी में भी तुम अपने करेक्शन करके याद करना इस तरीके से। उसके बाद फिर एक आइडेंटिटी और दी है, वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इसकी आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसके बाद एक आइडेंटिटी हमारे पास और है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसके बाद फिर एक आइडेंटिटी हमारे पास क्यूब की है, x प्लस वाई होल क्यूब। तो ये आइडेंटिटी वैसे दो तरीके से दी है, पर तुम इसको फाइनली एक ही फॉर्म में याद करना और सीधा याद करना, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। क्योंकि वैसी फॉर्म में जैसे ओरिजिनल दी है कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें याद करने से, इसको याद करने से फायदा मिलेगा, डायरेक्ट इसकी जगह ये आंसर आ जाएगा। और अगर वहां तुम उस फॉर्म में लिखोगे जो बुक में पहले स्टार्टिंग में दिए, तो वहां तुम्हें वो डबल प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर उसको दोबारा से भी 2 स्टेप का क्वेश्चन हो जाएगा, दोबारा से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। माइनस की आइडेंटिटी भी याद कर सकते हो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। और इसके बाद एक आइडेंटिटी हमारे पास और है अभी, वो भी हमारी मल्टीप्लाई में यूज होगी, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। तो ये भी एक हमारे पास आइडेंटिटी है। अच्छा, एक आइडेंटिटी हम कभी कभी जो यूज करते हैं वो आइडेंटिटी फैक्टराइज में भी यूज हो जाती है, प्रोडक्ट के लिए तो यूज नहीं होती, पर फैक्टराइज में हम उसे कभी कभी यूज करते हैं। तो मैं बता देता हूँ, स्पेशल आइडेंटिटी है, उसको मैं अलग से बता रहा हूँ बिल्कुल। वो आइडेंटिटी की भी हमें जरूरत पड़ जाती है कि अगर हमारे पास
तीन नंबर हैं और उनका सम 0 है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो इससे हमें रिजल्ट मिलता है देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। वैसे इसका यूज फैक्टराइज में ज्यादा होता है, लेकिन ये भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी में हमें काउंट करनी है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी में है कि वहां 3 नंबर होंगे और उनका सम 0 होगा, और वो हमसे कहेगा विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स। एक्चुअल कैलकुलेशन के क्यूबिंग के बिना हमें उसके क्यूब का सम बताना होता है, तो हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी होती है बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के, तो हम डायरेक्ट इसकी जगह ये वाला आंसर यूज कर लेते हैं। तो वो आइडेंटिटी ये वाली है, और बाकी ये सारी आइडेंटिटी हमारी प्रोडक्ट में यूज होती है। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन भी बता दूं, इसको तुम याद कर लेना सारी आइडेंटिटीज को। अब इसके क्वेश्चंस हमारे पास जो है वो एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज है 2.5 है 2.5, उसमें ये क्वेश्चंस हैं। तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन है, उसमें है जैसे क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई, ये इसको मल्टीप्लाई करो x प्लस 5 और x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करो यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, यानी कि तुम्हें इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं करनी, एक डायरेक्ट प्रोडक्ट होती है। डायरेक्ट प्रोडक्ट तुमने बचपन में पढ़ी होगी कि जैसे x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट करना है। तो मैंने अभी इसकी आइडेंटिटी लिखवाई है, और एक ये कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो और फिर एक बार a से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, तो ये तुम्हारी मल्टीप्लाई, फिर इसके अंदर मोनोमियल की इससे करो एक्स स्क्वायर, फिर इसकी इससे करो bx, और इसकी इससे करो ax, और इसकी इससे करो ab, तो ये तुम्हारी फाइनल मल्टीप्लाई आ गई। तो ये कहलाती है डायरेक्ट प्रोडक्ट, और यही काम हम आइडेंटिटी से करेंगे, जो अभी मैंने इसकी आइडेंटिटी लिखवाई थी। डायरेक्ट तुम्हें ये आइडेंटिटी लिखवाई थी कि इसका आंसर होता है एक्स स्क्वायर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इस आइडेंटिटी से करेंगे। अब इस आइडेंटिटी को अगर हमें लगाना है तो हमेशा आइडेंटिटी उसी फॉर्म में लगाई जाएगी जिस फॉर्म में वो हमें दी होगी। अब इसमें हम इस आइडेंटिटी को लगाना चाहते हैं, क्योंकि देखो इस आइडेंटिटी से मैच हो रही है, फर्स्ट टर्म सेम है और दोनों की सेकंड टर्म डिफरेंट है, तो ये आइडेंटिटी मैच करेगी। लेकिन इसमें यहाँ प्लस है और यहाँ पे इसमें माइनस है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो इसको पहले हम चेंज करेंगे क्वेश्चन को ऐसे। अब इसके बाद हमें x की जगह तो x है और a की जगह 5 और b की जगह -3, वो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की जगह तो x और प्लस a की जगह 5 और b की जगह -3, और x की जगह x और a की जगह 5 और b की जगह इनटू में -3। अब इसे सॉल्व कर देंगे। x स्क्वायर 5 - 3 2 और 5 3 जा 15 माइनस का। फाइनली अब हमारा आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो यह हमने प्रोडक्ट आसानी से कर दिया। वहां डायरेक्ट प्रोडक्ट करते थोड़ा टाइम ज्यादा लगता। तो आइडेंटिटीज क्या है ये प्रोडक्ट की, कि ये हमारे टाइम को थोड़ा शॉर्ट कर देती है, रिड्यूस कर देती है, तो हम जल्दी से आंसर पा लेते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें मल्टीप्लाई करवाया है और आइडेंटिटी को यूज करके मल्टीप्लाई कराया है। जैसे उसने एक क्वेश्चन दे दिया तुम्हें 97 मल्टीप्लाई 103। अब वो कह रहा है इसको मल्टीप्लाई करो, कोई आइडेंटिटी यूज करके मल्टीप्लाई करो। तो अब इसको आइडेंटिटी की हेल्प से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम इसमें कई आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 - 3 और इंटू 100 + 3, एक तरीका ये है। और इसको हम और भी किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आइडेंटिटी तुम आसानी से बना पाओ वो करनी है तुम्हें। तो अब मेरे को तो यही पसंद आ रही है, ये इससे आसानी से आंसर आ रहा है हमारा, क्योंकि अब इसमें आइडेंटिटी a + b और a - b की बन रही है, और ये आइडेंटिटी होती है a² - b²। तो 100 का स्क्वायर 10,000 - 9, तो 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 9 9, ये 9 और यहाँ पे भी 9, तो 9,991 आंसर हमारा आ गया। तो इसमें हमें बहुत कम टाइम लगा, वैसे हम मल्टीप्लाई करते शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लगता। तो फाइनली हमारा आंसर